दिल्ली में रहने वाला 23 साल का लड़का धैर्य है, जो अपने बाबा और अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था। बाबा जो ऑटो रिक्शा चलाते थे और ऑटो रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे और पाल रहे थे, क्योंकि धैर्य की माँ बचपन में ही जब वो छोटा था तो गुजर चुकी थी, तो सिर्फ बाबा का सहारा सिर्फ बच्चे और बच्चों का सहारा बाबा था। और बाबा भी इस उम्मीद में रोज ऑटो लेकर निकल जाते थे कि एक दिन ऑटो चलाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए निकलूंगा, क्योंकि उस दिन मेरा बेटा कमाने लायक हो जाएगा। पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, शायद जिंदगी ने कुछ और सोच रखा था। 20 साल की उम्र पार की तो धैर्य को उसके दोस्तों ने पॉर्न से इंट्रोड्यूस करवा दिया। शुरू में तो पॉर्न मूवीज देखना धैर्य को शायद गलत लग रहा था, और ये गलत लगना शायद बहुत सही समय था जब वो अपने स्टेप बैक कर सकता था, पर अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। 23 is the age where lust always finds high in adults, और तब बहुत जरूरी होता है कि उन्हें कोई गाइड करने वाला हो, नहीं तो शायद वो होता है जो कभी धैर्य की जिंदगी में हुआ था, जो कभी धैर्य ने सोचा भी नहीं था। कभी कभी ना हम ऐसी मेंटल स्टेट से गुजरते हैं जहां पे हमें सही और गलत का मालूम तो होता है, पर कई बार ना सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। One day he came to his cousin house and he insisted to try to being physical with her. Yes, he tried to being physical with his own cousin Shruti. And I really don't know what was going into his mind, why Shruti let him stop, but all I know was that wasn't first and last time. Yeah, because he did same several times. और वो चुप थी। वो चुप थी इसलिए नहीं कि वो ये सब सहकर राजी थी, बल्कि वो चुप थी क्योंकि वो अपने घर की मान मर्यादा और एकता को जानती थी। वो जानती थी इसका अंजाम सिर्फ कलेश ही नहीं होगा, इसमें जाने भी जाएंगी। शायद इसलिए वो सब कुछ सह रही थी। पर कभी कभी जब तुम्हारी गलतियां तुम्हारी आदत बन जाए ना, तो उन आदतों को भगवान तो क्या, इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं सुधार सकता। कभी कभी जब तुम्हारी गलतियां तुम्हारी आदत बन जाए तो उन आदतों को इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं सुधार सकता। और अब धैर्य गलतियां नहीं कर रहा था, अब वो उसकी आदत बन चुकी थी, और इस आदत इसका आदी हुआ। One day he again came and he insisted. This time he insisted to try to being physical with her. He asked him to put off her clothes. He tried to let him stop, but वो नहीं रुका. And this time I would like to say a 23-year-old boy raped his own cousin. Yes, a 23-year-old boy raped his own cousin and ran away. Shit, what I have done. उसने ये कहा और वहां से भागा। और श्रुति जो अधमरी हालत में पड़ी थी, उसके मरने से पहले सिर्फ एक ही लफ्ज थे, एक ही आखिरी बात थी, मेरे पे चढ़ने से पहले सोचना चाहिए था। धैर्य घबराया, डरा हुआ, हाफ तो हुआ, भागा, घर पहुंच के उसकी बहन ने देखा क्या हुआ। लो I have done so wrong. I tried to be physical. I raped her. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया। सुन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, काम मुझे नहीं मालूम, पर तू बाबा का ख्याल रखियो। और धैर्य वहां से भाग गया, कुछ घर से 500 रुपए लेके, पर्ची पे नंबर लेके और एक स्कूटी उठाकर सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्कूटी सड़क के बीचों बीच लगाई, मुंबई जाने वाली अगली ट्रेन की टिकट पकड़ी और भाग गया। 2 दिन धैर्य ट्रेन में यही सोचता रहा, खुद को नफरत करता रहा, रोता रहा, कोसता रहा, बिना कुछ खाए पिए कि ये मैंने क्या कर दिया, और भूखा प्यासा 2 दिन बाद मुंबई रेलवे स्टेशन उतरा और एक पीसीओ से जाके नंबर मिलाया, जो नंबर वो साथ में लाया था। वो नंबर उसकी किसी फ्रेंड दिव्या का था, जो उसके साथ कॉलेज पढ़ती थी दिल्ली में। तो छुट्टियों की वजह से वो घर आई हुई थी। दिव्या ने उसकी घबराई आवाज सुनी और अपना ड्राइवर भेजा उसको लाने के लिए। कुछ 35 मिनट बाद ड्राइवर उसे दिव्या के घर ले गया। दिव्या ने उसे देखा, घबराया हुआ। उसने दिव्या को देखा, उसने उसे बस गले लगा के और रोने लगा।
दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हुआ, इतना क्यों घबराया हुआ है। वो घर के अंदर ले गई, उसे पानी दिया, उसे खाने को दिया, पर खुद से नफरत कर रहा धैर्य, उसके गले से निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसने उसे हिम्मत दी, हौसला दिया और सब कुछ बताने को कहा। उसने बड़े ही हौसले के साथ बड़े धीरे धीरे एक एक दिन की सारी बात बताई। दिव्या ने बड़े ध्यान से एक एक दिन की बात सुनी। सुनने के बाद वो खड़ी हुई और उसने, निकल जा मेरे घर से, वो चीख पड़ी। उसे धैर्य से डर नहीं लग रहा था, इनसिक्योर नहीं थी, पर नफरत थी, घिन आ रही थी कि वो समाज में ऐसे लोग भी पनपते हैं और वो समाज के लोग मेरे अपने दोस्त हैं। दिव्या ने इससे पहले और कुछ सोचा समझा नहीं, उसे घर से निकलने को कहा। धैर्य जो पहले ही घबराया हुआ था और घबरा गया, उसके पैरों में गिरने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, उससे मदद की गुहार लगाने लगा, पर दिव्या ने एक ना सुनी और अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद धैर्य कहां गया, किससे मिला, कुछ नहीं मालूम। पुलिस पकड़ के ले गई या पागल खाने चले गया, नहीं पता। उसके बारे में कुछ नहीं मिला सिवाय सड़क के बीच खड़ी एक स्कूटी की। और उसके बाबा ने भी कभी कोशिश नहीं की उसे ढूंढने की, ना ही कभी उसका इंतजार किया। पर कहानी के अंत में सवाल है कि गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? उन दोस्तों की जिन्होंने पहली बार पॉर्न मूवी दिखाई थी, या उस सोसाइटी की जिसमें वर्जिन होना कूल नहीं माना जाता, या श्रुति की जिसने पहले दिन सब कुछ सहा और कुछ ना बोली और अंत के दिन अपनी जान गंवानी पड़ी, या दिव्या की जिसने इस बार उसकी मदद नहीं की बल्कि घर से बाहर फेंक दिया, या हमारी जो 21st सेंचुरी में अपने आप को मॉडर्न कहने वाले आज तक सोसाइटी को लस्ट और सेक्स के बीच का डिफरेंस भी नहीं बता सके। शुक्रिया।